Hello. Welcome to Blind Tech Library. A good place for your all technical solutions. Tutorials, and knowledge. Please subscribe our channel for latest tips and tricks. and press the bell icon for notifications. And share this video with your friends and family. Thank you. Happy watching. हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लाइंड टेक लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना यूट्यूबर मोहम्मद ख्वाजा खान करता हूँ आपका स्वागत हमारे और अपने यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक लाइब्रेरी में। साथियों, आज एक ख़ास वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए। एक एजुकेशनल वीडियो है, तो गाइस विदाउट मिसिंग इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ जिससे आपको आसानी हो सकती है अपने एजुकेशन में। सो गाइस, क्या आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं? आपको भी प्रॉब्लम होती है मैथ्स, एडवांस कंप्यूटर, जनरल मैथमेटिक्स एंड अदर कोर्सेज में? क्या आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है? आपको ट्रैवल करना पड़ता है या फिर कुछ और? तो डोंट वरी गाइस, इस सब के लिए एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि इन्फोटेक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। इन्फोटेक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ, इनकी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको पहले से। उसके बाद इसके जो कोर्सेस हैं क्या क्या है और कितने इसका ड्यूरेशन या फिर फ़ी है, आप कितना पे कर सकते हो, क्या क्या है, वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, इन्फोटेक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वालों का। और इसके बारे में और भी जानकारी इनकी स्टोरी के बाद बोलूँगा मैं। सो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो गाइस, एक्चुअली क्या हुआ था, एक पर्सन थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे वो, जिनका नाम ईशान चंद था। ईशान चंद एक विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उन्होंने सोचा कि मतलब वो भी ये इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते थे कि मैथमेटिक्स एंड एडवांस कंप्यूटर वगैरह वगैरह। तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम भी होता था, एक पर्सन को साथ में लेकर जाना पड़ता था हमेशा कहीं भी जाना हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स से उन्हें तो सोल्यूशन मिल गया होगा, लेकिन वो सोचते थे कि आगे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो उन्होंने सोचा कि एक स्टार्टअप बनाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए, एक अच्छा लर्निंग के लिए। तो ईशान चंद जी ने अपने दोस्त हरचंद के साथ मिलकर ना एक कोर्स स्टार्ट किया विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अगस्त 2019 में। बट गाइस, उनका कोर्स सितंबर 2019 में फेल हो गया, मतलब तब तक उनका कोर्स फेल हो गया। रीज़न यही था, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, उनके पास कोई टीम नहीं थी, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं था। इसकी वजह से इनको फेलियर का फेलियर को सहना पड़ा। और इसके बाद उन्होंने नवंबर 2019 में उसे रीबिल्ड किया, मतलब फिर से बनाया उसी कोर्स के स्टार्टअप को। बट इस बार दोनों ने नहीं की, दोनों के साथ साथ संगठित समूह जो कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उन्होंने किया इस इन्फोटेक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के मकसद को, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को अलग अलग कोर्सेस जो लोग समझते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पॉसिबल नहीं है, उन कोर्सेस को कराने के लिए उन्होंने 2019 नवंबर में फिर से स्टार्ट किया और उसमें कामयाब हुए। और उसमें कंप्लीट 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं अपने कोर्सेस और अपने करियर्स में एंजॉय कर रहे हैं। सो ये थी बस एक छोटी सी स्टोरी इसके स्टार्टिंग के बारे में, इन्फोटेक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के। अब इसके बाद इनके कोर्सेस क्या हैं, आप सोचेंगे क्या क्या कोर्सेस कराते होंगे तो मैं बता दूं आपके लिए। इसमें जनरल मैथमेटिक्स है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, एडवांस कंप्यूटर कोर्स है और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेस हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी कई कोर्सेस ऐड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मतलब ये जो कोर्सेस करने वाले हैं और भी ऐड करने वाले हैं सारे मॉडर्न हैं, मतलब
ट्रेडिशनल नहीं है, जो पुराने तरीके के हों, मॉडर्न है। अच्छे अच्छे कोर्सेज करेंगे ये, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी डिजिटल वर्ल्ड में और भी आगे बढ़ सके नॉर्मल्स की तरह। सो गाइस, आप इन कोर्सेज को कर कैसे सकते हैं? मतलब ये तो मैथमेटिक्स, एडवांस कंप्यूटर वो सब करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे कैसे, यही सोच रहे होंगे। तो बता दूं, 2 ही स्क्रीन रीडर्स की मदद से ये कोर्सेज कराते हैं, जॉज एंड NVDA जॉज, दोनों को बहुत लोग जानते होंगे। ये जो स्क्रीन रीडर्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए कंप्यूटर यूज़ करने में काम आते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से ये कोर्सेज करवाते हैं, और इन कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इनका लिंक भी मिलेगा आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको इनकी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, infotechv.com। इस पे आपको पेमेंट ऑप्शंस और पेमेंट क्या, कोर्सेज की डिटेल्स, क्या किन किन कोर्सेज के लिए क्या क्या पेमेंट्स रहेंगे, और इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, तो आप ज़रूर इन कोर्सेज को ट्राई कीजिए। आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप खुद ट्राई कीजिए, या फिर आप विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं तो आप उनके लिए इन कोर्सेज को करवा सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में ना मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनल तो सारे बन जाते हैं, मतलब सारे हर चीज़ में अच्छा सा पढ़ लेते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं, सोशल साइंस पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल वगैरह सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन इन कोर्स ये मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर, ये सब विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अब आजकल के ज़माने में वैल्यूएबल है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, इन्फोटेक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड का। आप ज़रूर इनके लिंक को विज़िट करें, और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करें। और एक और बात, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अब इंग्लिश के बिना तो कुछ भी नहीं चल रहा है। बोलो, हम हिंदी कहाँ तक यूज़ करेंगे? सिर्फ इंडिया में यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में उर्दू हिंदी थोड़ी मिक्स हो जाती है, और बांग्लादेश में और कहीं पर भी। बट इंग्लिश इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी नॉन लैंग्वेज। हर जगह इंग्लिश को जानते हैं, हर कोई जानता है। अगर आपको कुछ आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट ही समझ लीजिए, हमारे यहाँ भी कई सारे स्टेट्स में इंग्लिश बहुत नहीं आती है कुछ लोगों को, मतलब हिंदी नहीं आती है। लाइक हमारे साउथ स्टेट्स में काफ़ी लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हम भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं बेंगलुरु में, तो उन लोगों को हिंदी भी नहीं आती, हमारी कन्नड़ा भी नहीं आती है, तमिलनाडु से वगैरह वगैरह से आए होते हैं, तो उनके साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इंग्लिश कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप 9th 10th ही नहीं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप विजुअली इम्पेयर्ड हो तो आप इन कोर्सेज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हो गाइस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को तमाम विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को शेयर करें ताकि वो भी मॉडर्न स्टडीज़ से आगाह रह सकें। थैंक यू गाइस, होप यू विल लव दिस वीडियो।